हेलो माय स्टूपिड बीज। नहीं एक्चुअली तुम लोगों का नाम सही है। तुम लोग तो स्टडी बीज हो ना, और मैं स्टूपिड बीज हूँ। तो यस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वो क्या कहते हैं ना, उसको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में ऐसे रियलाइज़ होता है कि मैंने तो बर्बाद कर दिया वीडियो का इंट्रो, तो मैं दोबारा नहीं बनाने जा रही, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो तुम लोग इसी को झेलो अब बैठ कर। तो पहले मैं क्या बताऊँ, पहले मैं बता दूँ कि कल मैंने क्या किया, क्योंकि कल वीडियो मैं डाल नहीं पाई क्योंकि घर में पूजा था, तो मैं सुबह कुछ पढ़ नहीं पाई। 9 बजे से पूजा स्टार्ट हुआ था, तो 2-3 बज गए थे पूजा होने में, तो मैं सुबह कुछ पढ़ नहीं पाई। इतना गंदा वाला रिग्रेट होता है ना, जब आप बिज़ी रहते हो फुल डे और आप नाइट आउल भी नहीं हो, और आपको ऐसा लगता है कि काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता। खैर, जो भी हुआ तो सो वो हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आज है 2 फरवरी, और कल है 3 फरवरी को मेरा बायो का प्रैक्टिकल। देख रहे मेरे स्कूल वालों को, मतलब कितने, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, चुल है उनको कि एकदम जब पास में एग्ज़ाम आ रहा है ना, तभी उन्होंने प्रैक्टिकल ऐसा सेट करके रखा है। खैर, क्या कर सकते हैं, अब देना तो पड़ेगा ही, अब हाथ में तो हमारे कुछ है नहीं। तो यस, कल मैंने जो किया था वो देख लो पहले। तो देखिए देखिए देखिए। हाँ, तो कल मैंने स्टार्ट किया था कुछ, मतलब कुछ सॉल्व किए थे, स्टार्ट किया कुछ सॉल्व किए थे PYQs, वही ओशवाल वाली बुक से। तो ये था चैप्टर 6 और 7 का वर्किंग प्रिंसिपल एंड, और बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने 3 जगह ये क्वेश्चन देखा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का। इसका सारा ये सब स्टेप अप वाला ही मेन था, स्टेप डाउन वाला तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। लेकिन एक जगह क्वेश्चन था, मतलब ऐसा दोनों को मिलाकर लिखने के लिए, तो स्टेप डाउन और स्टेप अप लिखा हुआ है। और फिर तुम्हारा ये देखो, यहाँ पर इम्पीडेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने इम्पीडेंस रिलेटेड भी देखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ AC, इसका आया था वर्किंग और कंस्ट्रक्शन वाला, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मैंने भाई। और ये था हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन मैंने किया ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर मैंने अपना नोटबुक से पलट पलट के देखा कि ओह ये वाला, अच्छा अच्छा। तो ऐसा होता है मेरे साथ, फिर इसलिए मैंने इतना कटकुट कर रखा है। तो जज ना करें आप हमारी नोटबुक को। तो ये था, फिर हमारा ये था, क्योंकि मेरा हर जगह नोटबुक में ऐसा ऐसा, पता नहीं मैं बोर्ड में कैसे ऐसे प्रिपेयर करके जा रही हूँ कि मैं कटकुट करके आऊँगी, मेरा बोर्ड वाला ऐसे पेपर देख के मेरे को मार्क्स नहीं देगा। तो ये रहा। फिर ये लेंस मेकर फार्मूला से था 1-2 क्वेश्चन, और भी मुझे इसमें करने हैं, क्योंकि मेरा 2024 दिल्ली सेट 2024 का 3 सेट मैंने किया, तो फिर उसमें से मुझे यही सब क्वेश्चंस मिले। कल तो रे ऑप्टिक्स के तो ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने वो किया, और फिर वो चैप्टर 6 और 7 से किया। फिर कल था सर का, मतलब विजेता सीरीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वीडियो आने वाला था लेक्चर, तो वो मैंने कंप्लीट किया बैठकर। तो उसके क्वेश्चन किए, मतलब ये वीडियो के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अलग से नहीं किए। अलग से मैं शाम में करूँगी स्टार्ट, क्योंकि मैं कल तक तो मैं जब ये कंप्लीट वगैरह कर ली, उसके बाद मैं स्पॉटिंग देख रही थी कि स्पॉटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये रहा मेरा बायो का। ये सब मैंने किया है, ये सब मुझे करना है। मुझे पेडिग्री एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये मैंने किया। फिर स्पॉट कैसे करते हैं, ब्लास्टुला, टेस्टिस एंड जो ओवरी वाला रहता है ना, वो सब। फिर स्पॉट विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स एंड ऑल, फिर एस्केरिसिस, ये सब का था। तो ये सब मैंने सीखा कि कैसे करते, इसका भी बाकी ही है करना। फिर ये था, फिर EMFs हमने यहाँ पर सबने, मेरे ऑलरेडी नोट्स बन रखे हैं, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ बस अपने नोट्स नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, मेरा ज़्यादा टाइम नहीं जाता है ऐसे। अगर मैं उस टाइम पे करना स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरा बहुत टाइम ऐसा चला जाता है, इसलिए कहाँ गया, हाँ, इसलिए मैंने कर रखे थे ये सब। देखो भाई, मैंने स्टेशनरी से कुछ सामान लिया था, और उसमें मुझे ये मिला, ये ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट है। सो कूल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब था, और यही तक था फ़िलहाल के लिए। भाई मेरे ना वो क्या होता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो कभी कभी तुम मुझे जज नहीं करोगे उस बात पे, ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त हो। तो ये था, और ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया। कल ही मैंने रट भी लिया ये सब कि कहाँ से क्या निकलता है, कहाँ से क्या किसका यूज़ होता है, तो ये सब हो चुका है। अब जो मैं अब करने वाली हूँ वो तो देखो, पहली बात तो कि मेरा 3 फ़ेब को दिया है तुम्हारा बायो का प्रैक्टिकल, ठीक है।
बायो का प्रैक्टिकल है मेरा, और शायद 5 फरवरी को है, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है, लेकिन हाँ शायद हो सकता है 5 फरवरी को है केम का प्रैक्टिकल। तो इस दिन के लिए मेरा 4 तारीख तो खर्च होगा ही होगा, और इस दिन के लिए थोड़ा आज तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए मुझे 30 मार्क्स। नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा फाइल वगैरह कंप्लीट है, वो सब का दिक्कत नहीं है, मुझे बस चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो ये मैं पहले आज कंप्लीट करूँगी। अभी मैं PYQ वगैरह नहीं लगा रही, और केमिस्ट्री का हम बाद में देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि PYQ लगाऊंगी आज। PYQ लगाऊंगी चैप्टर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स यही रहेगा, और जो कल मैंने पढ़ा है EM वेव्स वाला, वो वाला का लगाऊंगी। तो ये दोनों एटलीस्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल शायद आ जाए वीडियो विजेता सीरीज़ का, इसका वेव ऑप्टिक्स का, तो वो मैं कल कंप्लीट करूँगी, वो मैं कर ही लूँगी कंप्लीट। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, उसमें जस्ट मुझे रिवीजन चाहिए, मेरा पूरा कंप्लीट है वो चैप्टर। एक बार रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद अच्छे से मतलब पढ़ लूँगी, याद कर लूँगी, तो उसमें ज़्यादा फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, तो वो हो जाएगा। तो कल मैं आज मैं PYQ करने वाली हूँ रे ऑप्टिक्स EM वेव्स का। अगर टाइम मिला तो, अगर मेरा ये सब कंप्लीट हो गया, बायो प्रैक्टिकल अगर मेरा टाइम पे कंप्लीट हो गया, तो ही मैं ये करूँगी। और फिर उसके बाद मेरी जो प्लानिंग रहेगी, देखो मैं पूरा तो फुल्ली सोच कर नहीं चलती, क्योंकि मेरा जो अगर मैं फुल सोच कर चलूँगी ना, तो मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मेरी प्लानिंग फ़िलहाल इस वीक के लिए ये है कि आज मंडे है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो आज मंडे है, तो मंडे को मैं ये करने वाली हूँ। उसके बाद बायो प्रैक्टिकल, और ये रहेगा मेरा आज का फ़िलहाल के लिए। अगर कल मेरे पास हाथ में टाइम बचता है, तो कल मेरा वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर रहेगा, और उसके बाद मैं PYQ भी लगाऊंगी, कि कल 3 तारीख रहेगा ना। हाँ, तो PYQ भी लगाऊंगी। और ये लगाने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचा, तो अभी मैं सैम्पल पेपर नहीं स्टार्ट करी। सैम्पल पेपर में 6-7 दिन पहले, मतलब 9 को मेरा फुल्ली सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, विजेता सीरीज़ का भी हो जाएगा मेरा देखना, और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सैम्पल पेपर मैं 9 तारीख से लगाना स्टार्ट करूँगी। और मेरी ट्यूशन वगैरह में भी मॉक 9 तारीख से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 9 तारीख से ही फुल्ली सैम्पल पेपर वगैरह लगाना स्टार्ट करूँगी। और जो बचा मेरा PYQ, तो वो तो मैं कर ही रही हूँ। वो देखो, पहले जब मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे थी ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे से सही बताऊँ ना, तो ऐसा ना 10 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे लगते थे, 10 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जब मुझे फार्मूलाज लगाने, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कह रखा है कि तुम लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता, तो तुम डेरिवेशन का एक अलग नोटबुक बनाओ, फार्मूला का एक अलग नोटबुक बनाओ। तो उससे क्या होगा ना, कि लास्ट मोमेंट पे जब तुम रिकॉल करने बैठोगे ना, तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में 25 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और तुम देखोगे ना, तो एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो आता है यूट्यूब पे, तुम कहीं भी सर्च करोगे तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला नहीं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जैसे कुछ नहीं होता, फार्मूला सारा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो करो, तो उससे याद करो, तो 25 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, और इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। 25 मार्क्स तुम्हारे हाथ में चल के आ रहा है, बस तुम्हें याद करना है। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम जीरो पे हो, तो अगर तुम जीरो पे हो और तुम्हें अभी भी टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और देखो जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हें कोई कितना भी, अगर तुम्हें डोरेमोन का गैजेट भी दे देना, तो भी तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। मैं सही बता रही हूँ। इसलिए कह रही कि इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, फार्मूला और डेरिवेशन करके जाना। तो मैं वो कह रही थी कि मैं जब स्टार्ट की थी, तो मेरे 10 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे लगते थे, लेकिन जब मेरे फार्मूला बन गए, मैंने अपनी फार्मूला की शीट तो तुम लोगों को दिखाई, ये झूठ तो मैं बोल नहीं रही, ये हो गया, फिर डेरिवेशन हो गया। तो ये सब जब मैंने कर लिया है, मतलब डेरिवेशन फुल्ली नहीं हुआ है अभी, रे ऑप्टिक्स का 2-3 डेरिवेशन मेरे याद करना बाकी है, और बाकी सारा डेरिवेशन हो गया है मेरा, बस 1-2 बार रिवाइज़ करूँगी। तो ये जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे नहीं लगा था कि मेरा कुछ जाएगा ढंग का। लेकिन देखो, जब मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसमें डेरिवेशन भी तो दिखते हैं, तो मेरा वो तो 3 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। और डेरिवेशन एक तो आते नहीं है, 3-4 डेरिवेशन आते ही आते हैं। लेंस मेकर फार्मूला आएगा ही आएगा, मतलब ये नहीं कह रही कि वही आएगा, लेकिन उसमें से चैप्टर में से तो आएगा ना। तो उसमें से 2 डेरिवेशन तो लेके चलो कि कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये कोई नहीं जानता कि क्या आने वाला है, लेकिन ये तो जानते हो कि आएगा, तो फिर
कंप्लीट करने में क्या जाता है, अभी भी टाइम है यार, अभी भी टाइम है, तुम लोग कर सकते हो। फार्मूला है तो फार्मूला तो मैंने बोला कि बस अप्लाई करना है फार्मूला, बाकी सीबीएसई इतना हार्ड कुछ, देखो ये जेई मेंस नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला पुट करूँ, यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा, वहाँ पर जस्ट फार्मूला पुट करना है और लिखना है। देखो मैं भी कोई ऐसा वो नहीं हूँ, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ कि वाह मैंने एक बार में देखा क्वेश्चन और मुझे सारे आ गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं भी 2 बार पढ़ती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो मैं एक बार सब गिवन लिख कर ऐसे साइड कर लेती हूँ, फिर मेरा फार्मूला स्टेट एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसका मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये है। जब तक तुम रिपीट एंड रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है यार, ये बहुत ही ऐसा सौखा काम है तुम्हारा फिजिक्स सॉल्व करना, ठीक है। तो इसलिए बस करो यार, अगर तुम्हारे पास अभी भी 10-15 दिन है तो तुम, अगर तुम 0 पे हो तो तुम एटलीस्ट ट्राई तो करो कि पासिंग मार्क्स तुम्हारा आ जाए, उससे ज़्यादा तुम लोग को तो नहीं चाहिए होगा। देखो बहुत सारे 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक एवरेज होते हैं, एक बैक बेंचर वाले होते हैं और एक टॉपर होते हैं। टॉपर की बात तो हम कर नहीं रहे, टॉपर के लिए मैं वीडियो भी नहीं लाती, मैं लाती हूँ मुझ जैसे एवरेज बच्चों के लिए और मुझ जैसे, मतलब मैं भी बैक बेंचर हूँ तो मुझ जैसे बैक बेंचर बच्चों के लिए भी डुअल नेचर है मेरा, वो वेब पार्टिकल का होता है ना वैसा। तो वही कह रही कि ट्राई करो, तुम लोग से ही होगा यार, मेरे से हो रहा है तो तुम लोग से भी होगा। मेरे से एकदम एकदम उठ के तो ऐसा नहीं आया होगा दिमाग में कि हाँ आज चलो फिजिक्स सॉल्व करते, मैंने भी ऐसा प्लान किया होगा कि हाँ यार आज ये करेंगे आज वो करेंगे। और अभी मैं फ़िज़िक्स में ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो 5 तारीख तक मैं सोची हूँ कि मैं फ़िज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। 6 तारीख से फिर मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, ख़ास करके पीईडी फिज़िकल एजुकेशन का, वो मुझे करना ही है। अगर तुम लोग को उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैं उसमें कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और मतलब मैं उसमें क्या कर रही हूँ, तो तुम बोलना, मैं पीईडी की अलग वीडियो बनाकर तुम लोगों को डाल दूँगी। तो वीडियो देखने के बाद मैं बोल रही जाकर पढ़ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि शायद तुम ये सुबह वीडियो देखो और सुबह तुम नहीं पढ़ते हो, तो एक बार ट्राई तो करो पढ़ने का, कि मतलब 2 घंटा ही बैठो ना, 1 घंटे आधा घंटा भी बैठो और 30-30 मिनट के बैठने के बाद 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक में ना वॉक कर लो, ब्रेक में हो सके तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं भाई मुझे मोबाइल देख कर ही अच्छा लगता है तो तुम फ़ोन ही चला लो यार, 10 ही मिनट चला लो, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू अपने इस पे आ जाओ, स्टेज पे जो काम कर रहे हो उस पर आ जाओ। तो फ़िलहाल मैं उतना वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर तुम लोग कमेंट करोगे कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं हेल्प ही करने आई हूँ यहाँ पे। मेरा वीडियो स्टार्ट करने का यही मकसद था कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँ, मैं खुद की हेल्प करूँ सबसे पहले। तो ऐसा मैं बात करती हूँ ना तो मुझे खुद मोटिवेशन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोग को अगर बोल रही तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा अगर तुम ऐसे भी हो कि तुम लोगों को चाहिए कि नहीं यार मुझे भी ऐसा मोटिवेशन चाहिए, तो तुम लोग भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो यार। मैं तो कहती हूँ कि बैठे बैठे वीडियो बनाओ यार, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ मेरा 13 तारीख को फेयरवेल आ रहा है मेरे स्कूल में, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बट मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं जाऊँगी कि नहीं। देख रहे हो मैं हैप्पी हूँ लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं जाऊँगी कि नहीं। खैर जो भी, तो यही था मेरा फ़िलहाल 1 हफ़्ते का प्लानिंग, पीवाईक्यू सॉल्व करना, फिर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा यार 9 तारीख तक मेरा फ़िज़िक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सैम्पल पेपर मैं 9 तारीख के बाद से लगाऊंगी जो मैंने बताया। उसके बाद तुम्हारा फ़िज़िकल एजुकेशन, उसका मैं 1 शॉट देखूंगी, फर्स्ट 5 चैप्टर का, उसके बाद 5 चैप्टर का, ऐसे करके 1 शॉट देख रही मैं। अगर तुम बोलोगे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना टाइम नहीं बताने का। और यही था, फिर एटम्स न्यूक्लिया ये सब ख़त्म हो जाएगा मेरा। वेव ऑप्टिक्स किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हाँ मुझे करना तो पड़ेगा दोबारा क्योंकि इसमें मुझे कुछ याद नहीं है। और न्यूमेरिकल्स लगाओ, यही बोलूँगी मैं, अभी भी टाइम है, तुम कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, करो। देखो कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम काम करोगे, वो कहते हैं ना ये फल की चिंता मत करो, बस तुम करते जाओ, तुम्हारे हाथ में बस काम करना है, तुम कितना कर सकते हो। 15 दिन में भी भगवान जी तुम्हें देख रहे कि तुमने कितनी मेहनत की है, अगर कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कंपार्टमेंट देते ही हैं, मैं डरा नहीं रही, लेकिन हाँ ये तो रियलिटी है ना कि कंपार्टमेंट देना ही पड़ेगा अगर तुम फेल हो गए तो बस यही था फ़िलहाल के लिए, और नेक्स्ट अपडेट मैं देती रहूँगी। चलो बाय बाय।